भगवान सब देखता है, फिर दुनिया में इतने दुख क्यों? इस बात में ना एक मान्यता छिपी हुई है। मान्यता क्या है? कि भगवान ऐसी दुनिया बनाए जैसी हम चाहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार दुनिया होनी चाहिए अगर भगवान है। अब सोच के देखो, क्या हम सच में चाहते हैं कि ऐसी दुनिया हो जहां पर बिल्कुल दुख ना हो? और अगर दुख खत्म करना है तो इंसान की आजादी भी खत्म करनी होगी। और सोच के देखो, अगर इंसान की आजादी खत्म हुई तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। देखिए, जब कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई इंसान बीमार हो जाए तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अब सोच के देखो, अपने दिमाग पर जोर डालो थोड़ा, ठीक है, कि अगर कोई इंसान अपना 10-20 साल से ढंग का खाना नहीं खाता है, कुछ उल्टा सीधा खाता है और अब उसे कोई बीमारी लग गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये दोष हम भगवान को देंगे या फिर हम खुद से पूछेंगे कि हमने अपने शरीर के नियमों को बिगाड़ा है इसलिए हमें बीमारी लगी है, या फिर इसलिए सेहत खराब हुई है? ये सोचना तो बनता है ना खुद से। खुद के दिमाग पर जोर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि ठीक है, कुछ दुख तो इंसान खुद पैदा कर लेता है, लेकिन कुछ बड़े दुख जैसे कि चोरी हो गया, बलात्कार हो गया, ठीक है, हिंसा हो गई, युद्ध हो गए और बाढ़ आना हो गया, अब ये सब तो भगवान क्यों करता है फिर? अगर ये सब भगवान कर रहा है, ठीक है, तो हमें ना अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने की जरूरत है। हमें सोचना पड़ेगा। और हमें क्या सोचना पड़ेगा कि अगर भगवान ये सब कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मैं झूठ बोलूं, भगवान एकदम से क्या करेगा? मेरे मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं चोरी करूं तो भगवान को मेरा हाथ पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि चोरी करना तो बुरी बात है। और अगर मैं किसी का बलात्कार करूं तो भगवान को मुझे तुरंत रोक लेना चाहिए, है ना? ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर मैं कोई गलत निर्णय लूं तो भगवान को मेरा दिमाग बंद कर देना चाहिए। अब अगर ऐसा सब कुछ भगवान करेंगे, ठीक है, तो अब सोचो, क्या हम इंसान हैं या फिर कोई मशीन या फिर कोई रोबोट? क्योंकि ऐसी सी चीजें तो एक रोबोट के साथ ही हो सकती है जो इंसान ने खुद रोबोट बनाए हैं। अगर हमारे साथ ये सब चीजें भगवान ऑटोमेटिक करने लगे तो हम क्या होंगे? इंसान तो कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि इंसान कब है? जब उसके पास एक स्वतंत्र इच्छा है, जो वो चाहे वो कर सकता है। सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमें समझ आती होगी ना। अब एक बात और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकृति है ना, वो किसी एक इंसान को देखकर अपने नियम नहीं बदलती। अब एक एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो आग है वो अच्छे इंसान को भी जलाएगी, वो बुरे इंसान को भी जलाएगी, क्योंकि उसका काम है जलाना। सेम ऐसे ही ग्रेविटी है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कोई महान संत है और कोई बहुत बड़ा पापी है, क्या ग्रेविटी अलग अलग काम करेगी? वो दोनों इंसान के लिए बराबर काम करेगी। प्रकृति निष्पक्ष काम करती है, ये सिर्फ हमारे समझने की कमी है। असली समस्या पता क्या है? कि हमें भगवान को समझने से पहले ना जीवन को समझना होगा। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई दुख ना हो, कोई भी प्रियजन हमसे ना बिछड़े, हमें कोई बीमारी ना लगे, हमारे परिवार को कोई बीमारी ना लगे और हमें कभी कोई नुकसान ना हो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ना यार, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, अगर हमें मोह है तो वहां खोने का डर भी होगा। तो यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं उसका उल्टा भी होता है, क्योंकि एक जीवन है और हमें ना जीवन को समझना चाहिए। तभी हम जीवन को आसानी से, ठीक है, अपने लाइफ में उतार पाएंगे। ठीक है, एक जिंदा लाश की तरह नहीं जिएंगे। और आप लोग मुझे बताना, क्या ज्यादातर हम लोगों को ये नहीं लगता कि जब दुख होता है तभी हम भगवान का जिक्र करते हैं, सुख होता है तो हम प्रमाण ही नहीं मांगते भगवान का, लेकिन जब भी कोई दुख आया, बड़ा दुख आया, तो हम बोलते हैं भगवान कहाँ है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें समझना होगा कि ये जो जीवन है, ठीक है, सुख और दुख का मिश्रण है, मिक्सचर है वो। अगर सुख नहीं होगा तो हमें दुख भी नहीं होगा, और अगर दुख नहीं होगा तो सुख की भी कोई अनुभूति नहीं होगी। इस चीज को हमें समझना चाहिए। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसमें सिर्फ सुख 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 हो। नहीं, इंसान को सुख और दुख दोनों में रहने की आदत होनी चाहिए। और बल्कि
हमें ये सोचना चाहिए कि दुख की परिस्थितियों में हमें क्या सीखने को मिलता है, उस परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकलते हैं, ना कि ये कि हम शिकायत करने बैठ जाएं और दुखी होते रहें। और आज तक भी दुख से कोई नहीं बच पाया है, बड़े बड़े महान लोग भी नहीं, ना ही बुद्ध बचे हैं, ना ही श्री राम जी बचे हैं, ना ही कबीर जी बचे हैं, ना ही महावीर बचे हैं, कोई भी नहीं। ना ही दुख से आप बचेंगे, ना ही दुख से मैं बचूंगी। बस हमें इतना सीखना है कि दुख की परिस्थिति में हम क्या सीख पाते हैं और कैसे जीवन को बेहतर बना पाते हैं।